नमस्कार। आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज़ आफताब इरफान के साथ। पिछले 1.5 माह से कोरोना का प्रकोप जिले पर बुरी तरह नज़र आया। सिरोही चिकित्सालय कोविड चिकित्सालय में तब्दील हुआ, उसके बाद से काफ़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। विभाग की ओर से इसे सार्वजनिक नहीं किया गया और सरकारी निर्देश पर केवल पॉजिटिव लोगों की मौत की ही जानकारी दी गई। हमने कई बार प्रयास किया प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पूर्व कार्यवाहक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी निहाल सिंह और कर्मचारियों से ये संख्या जानने की, लेकिन उन्होंने हमेशा इस संख्या को छुपाया। मशाल न्यूज़ ने अपनी पड़ताल में ये सामने आया है कि लगभग 300 से अधिक लोग पिछले 1.5 माह में कोविड चिकित्सालय में कोविड के शिकार हुए हैं। विभाग चिकित्सालय की ओर से शव को ढकने वाले किट 250 12 अप्रैल से कल तक आवंटित किए गए और इस बीच 4 से 5 दिन किट खत्म हो जाने पर प्लास्टिक में लपेट के शव दिए गए। वहीं डेथ सर्टिफिकेट की बात करें तो अब तक 225 डेथ सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन चिकित्सालय पहुंच चुके हैं और उनके डेथ सर्टिफिकेट बन रहे हैं। वहीं दूर दराज से अन्य जिलों से आने वाले मरीजों की मृत्यु के बाद वे वापस लौटकर डेथ सर्टिफिकेट लेने नहीं पहुंचते हैं, इसलिए ये संख्या 225 तक ही है, वरना ये और ज़्यादा होती। चिकित्सालय की बात करें तो चिकित्सक हो, प्रशासन हो और पैरामेडिकल स्टाफ हो, सभी ने अपनी क्षमता से अधिक और अच्छा कार्य किया। उनकी लापरवाही या ऑक्सीजन की कमी होती तो ये आंकड़े कई गुना ज़्यादा होते। उनके प्रयासों से ये आंकड़े कम हैं और ये आंकड़े होने की सबसे बड़ी वजह मरीज और उनके परिजन हैं, जो घर पर रहकर ही कोविड को बढ़ावा देते रहे और इस बार का ये वेरिएंट इतना खतरनाक था कि 4-5 दिन में ही वह मरीज के चेस्ट को लगभग खोखला कर देता था और ऑक्सीजन का स्तर 50 और 40 पहुंच जाता था। ऐसे में मरीजों को चिकित्सालय लाया जाता था। उसके बावजूद भी चिकित्सकों ने प्रयास किया उन्हें बचाने का, लेकिन कई लोग ठीक भी हुए और कई लोगों की मृत्यु हुई। वहीं सिरोही चिकित्सालय में शव को किट में बांधने वाले ठेका कर्मी से जब बात की गई तो उसका कहना था कि अप्रैल एंड में ऐसा भी दिन आया कि उसने एक दिन में 21 से 22 शवों को पैक किया। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 1.5 माह में कोविड चिकित्सालय में कितनी मौतें हुई होगी। अब बात करेंगे सिरोही शहर की, तो सिरोही शहर में 200 के आसपास 1.5 माह में लोगों की मृत्यु हुई है और मशाल न्यूज़ ने यह आंकड़ा विभिन्न शमशानों व कब्रिस्तान से प्राप्त किया है। सानेश्वर हिंदू शमशान में 84 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। महाकलेश्वर मुक्ति धाम में 53 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। वहीं मेघवाल मीणा समाज, हीरागढ़ समाज के शमशान में 20 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। जैन समाज के शमशान में 15 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। वहीं कब्रिस्तान में 20 लोगों को दफन किया गया। मशाल न्यूज़ का उद्देश्य मौत की संख्या बताकर किसी पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि लोगों को हकीकत से रूबरू कराना, ताकि लॉकडाउन खुलने के बाद इस बीमारी की गंभीरता को लोग समझें और इसकी गाइडलाइन का पालन करें और साथ ही वैक्सीन भी लगाएं। अच्छा, आप बता सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में कितनी शवों को आपने किट पहनाया? एक दिन तो लगभग ऐसा था कि करीबन 21 से 22 डेथ बॉडीज़ को रैप करके उनके परिजनों को
सौंपा गया था, जो कि प्रोटोकॉल के तहत मतलब उनका दाह संस्कार किया गया है। कईयों का नगर परिषद के द्वारा दाह संस्कार किया गया, कईयों का हमारे कर्मचारियों के द्वारा दाह संस्कार किया गया। अच्छा, इस दरमियान पीक का समय जो बताया जाता है कि अप्रैल एंड और मई की शुरुआत थी, वो 15 दिन कैसे थे? कुल मिलाकर के मान लो कि बहुत ही इंसानियत के ऊपर बिल्कुल एक कुठाराघात था, और उसके कुछ हद तक के जिम्मेदार हम सभी हैं, क्योंकि हम जो आज के तारीख में नियमों का पालन नहीं करते और लापरवाही से काम लेते हैं। और करीबन सरकारी संस्थानों में जो आज की सुविधा उपलब्ध है, बाईपैक है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन मशीन्स है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, जो कि भामाशाह द्वारा और हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, जिसके वजह से सिरोही का, मैं ऐसा समझता हूं कि आसपास के जो सभी पाली, जोधपुर, जालोर और यहाँ जो सिलेंडरों की कमी थी, वो कमी यहाँ नहीं आने दी गई है।